तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 का। अब स्पीड बढ़ाया जाए थोड़ा, अब स्पीड बढ़ाया जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 एंड डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो डेटा क्या है अपने पास इस क्वेश्चन में कि पहला टर्म है 9, कॉमन डिफरेंस है 8, ये डेटा अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, और दे रखा है और पूछा है हमसे कि कितने टर्म्स मैं लूंगा, कितने टर्म्स मैं लूंगा और उनको जोड़ूंगा कि मुझे 636 मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम या फिर लेट अस सपोज वी टेक n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स, तो इसका मतलब अपने पास फॉर्मूला s, और ये मानता हूं Sn इज इक्वल टू 636 और इसको फॉर्मूले पे रखता हूं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n/2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। पहले ये 2 मैं खत्म करता हूं यहां से। ये मुझे n में एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है। ठीक है, ये मुझे n में अभी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या मिलते हैं, 2 रूट मिलते हैं, है ना। अच्छा, 2 रूट मिलने का क्या मतलब है, 2 रूट मिलने का मतलब है हो सकता है उसमें से एक रूट से मुझे कुछ सेंसिबल आंसर मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है दोनों रूट में से कुछ सेंसिबल आंसर मिल रहा है। ठीक है, और हो सकता है दोनों रूट में से ही कुछ सेंसिबल आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको पहले आगे सॉल्व करते हैं फिर और बात करते हैं। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। 636 को पहले तोड़ते हैं, 2 318 2 159 353, यानी कि 636 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। ठीक है, और इसको करते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, तो कैसे किया जाए इसको। ये लिखा है 12 इंटू 53, इसमें 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, 4 इंटू 636 इज इक्वल टू 48 इंटू 53। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो कैसे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ये तो पता है ना, ये तो सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझाऊंगा नहीं। वो क्वाड्रेटिक में अलग से वीडियो बनेगी उसके लिए। n कॉमन, 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन, 4n प्लस 53 is equals to 0. This implies that n minus 12 4n plus 53 is equals to 0. This implies that n is equals to 12 and n is equals to minus 53/4। देखो वही मैं कह रहा था कि एक आंसर का सेंस है, दूसरे आंसर का सेंस नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, अगर दोनों आंसर का कुछ सेंस ना आया होता तो सपोज अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता 12.3 कुछ ऐसे, या फिर कोई और इसकी जगह कुछ और फ्रैक्शन आ जाता, तब मैं क्या कहता, तब मैं अगर कैसे भी टर्म्स ले लूं तो मुझे 636 सम नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यानी फर्स्ट एंड टर्म का सम मुझे 636 नहीं मिल सकता। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं।
इसमें मुझे एक सेंसिबल आंसर मिल रहा है। देखो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए हमेशा, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा है, ठीक है। तो n का एक वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर क्या, ये तो इंटीजर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक मुझे पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। यानी अगर मैं 12 टर्म्स ले लूं शुरुआत के और उनको जोड़ दूं तो मुझे 636 मिल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं, अब मेरा क्लेम ये है कि सपोज मुझे n इज इक्वल्स टू 12 न मिलके n इज इक्वल्स टू सपोज वो भी कुछ फ्रैक्शन आता या फिर वो भी कोई नेगेटिव नंबर आता, तब क्या करता? n इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन आता है इसकी जगह, n इज इक्वल्स टू 12 की जगह, या फिर नेगेटिव आता, तब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स ले लूं मुझे 636 सम में नहीं मिलेगा। समझ में आया? चलो ये समझ में आया तो अब फटाक से जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 और उसको ट्राई करो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन so that we get a sum of 78, ठीक है। we get a sum of 78, कितने टर्म्स मैं लूंगा कि मुझे सम में अपने 78 मिले, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं, तो पहले डेटा इकट्ठा करते हैं। पहला टर्म है 24, कॉमन डिफरेंस है -3 मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से छोटा होता जाएगा। हाँ, और मुझे ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स मैं लूंगा कि मुझे उसका सम 78 मिल जाए, लेकिन हमेशा की तरफ फिर से एज्यूम वी टेक n टर्म्स यानी Sn इज इक्वल्स टू 78। फॉर्मूला क्या था? ठीक है, इसका मतलब 78 इज इक्वल्स टू n 248 प्लस 3 माइनस 3n। दिस इंप्लाइज दैट n बाई 2 51 माइनस 3n 78। 2 को इस तरफ ले जाओ, 78 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n। इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, इंटू 3 17 माइनस n, ठीक है। यहां से यहां ये कट रहा है, ठीक है। कितनी बार में कट रहा है ना? हाँ, ये कट रहा है 26 बार में। तो 52 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 17 माइनस n। दिस इंप्लाइज दैट 52 इज इक्वल्स टू 17n माइनस n स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्वाड्रेटिक बना लेते हैं अच्छा वाला, n स्क्वायर माइनस 17n माइनस उतना ही होगा ना, प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक पे फिर से ध्यान देते हैं। माइंड यू कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब मुझे n की 2 वैल्यू मिलेगी, और हो सकता है दोनों वैल्यू सेंस बनाए, दोनों वैल्यू सेंस ना बनाए, या फिर कोई एक सेंस बनाए। ये कैसे सॉल्व होगा? तो कैसे सॉल्व होगा? 2 इंटू 26, 2 इंटू कितना हो जा रहा है ये, 2 इंटू 13, हाँ ठीक है ये हो रहा है। तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लो, ठीक है, ये तो साइड में था। n कॉमन लो, n माइनस 4 माइनस 13 n minus 4 is equals to 0. This implies that n is equals to 4, n is equals to 13. देखो 2 नंबर मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, 2 नंबर मुझे मिल रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों ही सही आंसर हैं, दोनों ही सही आंसर हैं। कैसे? देखो यहां देखो, ये जो मेरे पास ये जो AP है, ठीक है, 20, 24, 21, 18, अगला टर्म कितना होगा? 15, और इन चारों को अगर जोड़ के देखो, ठीक है, तो 78 आएगा। इसको
जोड़ के देखो एक के बाद एक, ठीक है। 24 + 21 + 18 + 15 जोड़ के देखो, आंसर आएगा तुम्हारा 78, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो 20 ये मतलब, और देखो 78 आ गया यहां तक, 78 प्लस अगला टर्म कितना होगा 12, ठीक है। इसको मैं अलग से लिखता हूं पहले, ठीक है। इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 9, लेकिन हम लोगों का जो सम है, जो हम लोगों का ये जो सम है जो आएगा वो अभी 78 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 78 से बड़ा हो जाएगा। फिर और सम आएगा, फिर 78 से और बड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और एक पॉजिटिव नंबर और आएगा, ठीक है, +6 +3 +0, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन 0 के बाद वाला जो टर्म -3 तुम ऐड कर रहे हो ना, तो अब सम घटना शुरू हो रहा है। -6 अब सम घटना शुरू हो रहा है। -9 फिर जो -9 ही होगा ना, ये +-6 +-9, अब सम और घटना शुरू हो रहा है। घटते 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 13वां टर्म जब जोड़ोगे, 13वां टर्म भी एक नेगेटिव टर्म होगा, जब 13वां टर्म जोड़ोगे इस पूरे सम में, तुमको दोबारा से 78 मिल जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि n = 4 के लिए हम लोगों को 78 एक बार मिल चुका है, लेकिन उसमें जब और टर्म ऐड कर रहे हैं 78 से ज्यादा हम लोगों को सम मिल रहा है। और नंबर ऐड किए, फिर और बड़ा नंबर मिला, और ऐड किए, पॉजिटिव नंबर था तो और बड़ा नंबर मिला, उसके बाद 3 ऐड किए और बड़ा नंबर मिला, 0 ऐड किए, नंबर वही रह गया। अब -3 ऐड किए, नंबर छोटा होना शुरू हो गया, -6 ऐड किए, नंबर और छोटा हुआ, -9 ऐड किए और छोटा हुआ। लेकिन यही छोटा होते होते एक और टर्म ऐसा आएगा जो 13th टर्म है, उसको ऐड करने के बाद नंबर दोबारा से 78 हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। यानी इस हमारे क्वेश्चन में दोनों आंसर सेंस बना रहा है, ठीक है। दूसरा आंसर सेंस कब ना बनाता, दूसरा आंसर सेंस कब ना बनाता, दूसरा ये जो n = 13 कब सेंस नहीं बनाता, अगर मैं इस पर इस क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन डाल दूं कि देयर आर ओनली 10 टर्म्स इन एपी, देयर आर 12 टर्म्स इन एपी तक भी चल जाएगा, ठीक है, तब भी ये n = 13 वैलिड नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि देयर आर ओनली 10 टर्म्स इन एपी, देयर आर 12 टर्म्स ऑफ एपी, तब इस क्वेश्चन का इस आंसर का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये इनफाइनाइट एपी है ना एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसमें दोनों आंसर सेंस बनाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. इट सेज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म को एल से दिखाता हूं, इज 45 एंड द सम इज 400, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो, सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द एपी, और हमको Sn का फॉर्मूला पता है, क्या है, n/2 a + l, पता है ना, ठीक है। Sn कितना है 400, n/2, और n क्या है, n is the total number of terms and nth term is our last term which is 45. ठीक है, हमको क्या पूछ रहा था, हमको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस ऐसा पता है, L = AN = कितना 45 विच इज इक्वल्स टू A + n-1 D। और हम लोगों का AN क्या है, A16, A + 16-1 D 45 इज इक्वल्स टू A कितना है 5 + 15 to D 40/15 इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 8/3, D इज इक्वल्स टू 8/3। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता है,
क्वेश्चन नंबर 6 अपने से कर जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने आप से कर जाओ, बहुत दोनों सेम ही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3 का फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, हमको ये निकालना है, ठीक है। वुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। वुज 1 सेकेंड, हम लोगों को दे रखा है A2 इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 इज इक्वल्स टू 18 दे रखा है, और हम लोगों को ये निकालना है। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा। हम लोगों को अगर A और D पता चल जाए, N दे रखा है हम लोगों को, यानी A और D निकालना ही हम लोगों का इसमें मकसद है, ठीक है। साथ में करो, A प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 14 एंड A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 18, है ना। A प्लस, ये क्यों लिख रहा हूं, A प्लस D इज इक्वल्स टू 14 एंड A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, D इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। D इज इक्वल्स टू 4 इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, तुम्हारी मर्जी। A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो A इज इक्वल्स, A पता चल गया, D पता चल गया, N पता है, किस बात का इंतजार है? प्लस 50 इंटू 4, 51/2, 220, तो 51 इंटू 110 एस 15, ये कितना होगा 501,015। S51 कितना हो गया 5610, ठीक है। यही आंसर है। अब क्वेश्चन हम लोग कौन सा देखेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब सब क्लियर हो चुका है, अब जल्दी जल्दी एकदम तेज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज का अगेन। और मैं बता रहा हूं यहां तक कर चुके हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है, एकदम तेजी से करना है अब, ठीक है। एक एक स्टेप फॉलो करना लेकिन तेज करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ NAP इज 49, S7 is equals to 49 and that of 17 terms is 289, S17 is equals to 289। अच्छा, तो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड SN। जब फाइंड लिख दिया तो क्यों है यहाँ पर, ये पता करना है, इजी। अच्छा, S7 दे रखा है, S17 दे रखा है, तो पहले एक काम करते हैं, जैसे जो दे रखा है उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। क्या दे रखा हम लोगों को, S7 दे रखा है, यानी क्या दे रखा है 7/2। हाँ, पहले एज्यूम करते हैं, एज्यूम ऐसे नहीं लिखोगे तो अक्सर लोग टीचर्स नंबर काट लेते हैं, विच आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, लेकिन चलो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर S7 इज इक्वल्स टू 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1B इज इक्वल्स टू 49। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इंप्लाइज 7/2। अच्छा, यहाँ से यहाँ तो कट जाएगा, पहले 7 कर देते हैं, काट ही देते हैं पहले इसको, और 2 को इस तरफ लिख लेते हैं। 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। एक ये इक्वेशन मिल गया है, पहले छोड़ देते हैं इसमें ऐसे यहाँ पर, ठीक है। इसी के बगल में S17 इज इक्वल्स टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 289। 17 से कट रहा है क्या,
17 11 हाँ 107 ठीक है। तो और 2 को इस तरफ ले आओ, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34 ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हमें मिले हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, पता है क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें से इसको घटा देते हैं, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34 ओके, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। तो 10d इज इक्वल्स टू 20, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हम लोगों का 2। एक ऐसे निकलेगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो जल्दी से, चलो एकदम तेजी से करो। 2a प्लस d कितना है, सीधा लिखो 32 इज इक्वल्स टू 34 ठीक है। तो 2a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 1। मिल गया डेटा जितना हमें चाहिए था। और हम लोगों को क्या करना है, एसन निकालना है ठीक है, एसन निकालना है। सारे अजम्पशन अब हो गए पूरे जो करने थे। अब चलो एकदम तेजी से करो, इतनी तेजी से करो जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं तब तक हो जाए तुम्हारा। तो a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 2 ठीक है। हमें निकालना है एसन। एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d ठीक है। n बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 d मतलब 2, यानी n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2 अच्छा, यानी n बाई 2 इंटू 2n यानी n स्क्वायर। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP वो 7th एंड 17th टर्म वर गिवन इज n स्क्वायर ओके। इजी था, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, वेरिएबल सब था, लेकिन चल जाएगा ठीक है, कर लोगे तुम, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे अलग से डिस्कशन होगा ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए हम लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, और मैं बता दूं इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है CBSE एग्जाम्स में। पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 ठीक है। ये मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है जो CBSE में पूछा जाता है। तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय, उसका मुझे सम निकालना है ठीक है। अच्छा चलो पहले पता करते हैं नेचर कैसा है उन 40 इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर जो डिविजिबल है 6 से, 6 खुद ठीक है, दूसरा 12, तीसरा 18 ठीक है, ऐसे सो ऑन। मतलब एक AP मुझे मिल रहा है, इस AP का पहला टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 ठीक है। और ऐसे मुझे 40 इंटीजर्स का सम निकालना है। मतलब मुझे क्या करना है, अप टू 40 टर्म्स तक मुझे जोड़ते चले जाना है। तो एक AP मुझे मिल रहा है, मुझे AP में फर्स्ट n टर्म निकालने का मुझे फॉर्मूला पता है, यानी S40 इज इक्वल्स टू 40 बाई 2a, a कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 d 6 12 plus how much is this 54 18 23 तो 20 into 246 how much is this 4920 ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। अच्छा इस तरीके के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए फिर तो। अगर मुझसे पूछ देता फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 तब भी ऐसा। अच्छा फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 8 तब भी इसी तरीके से, डिविजिबल बाय 9 तब भी इसी तरीके से। लेकिन ध्यान दो अगर कुछ ऐसा पूछ दे कि फाइंड द सम ऑफ 40 इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय सपोज 2 and 3 ठीक है, तब क्वेश्चन अलग हो जाएगा ठीक है। और
2 और 3 पूछ दे तब भी क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे करना है तुम जानते हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले से, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब इस क्वेश्चन से क्या सीखा, अब मुझे तुम कितने भी इंटीजर्स का मुझे सम निकालने को कह दो, इस तरीके की दैट आर डिविजिबल बाय 8, 9, 10, 20, 30, 40, मैं हर तरीके का सम निकाल के रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं अब, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 14, और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 14 से। एग्जाम्पल नंबर 14 मुझसे क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 14 मुझसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का मुझे सम चाहिए, पहला 2, 3, 4 ऐसे करते करते लास्ट वाला नंबर लास्ट वाला इंटीजर 1000, और मुझे क्या चाहिए, मुझे इन सब का सम चाहिए, ठीक है, सम चाहिए। अच्छा ये एपी था, हाँ था, इस एपी का पहला टर्म कितना था 1, कॉमन डिफरेंस कितना था तो वो भी 1, ठीक है। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है 1000, ठीक है 1000 टर्म्स होंगे, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता तो, ठीक है, अगर ऐसे पूछ देता कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तब ऐसे हो जाता, तब कितने टर्म्स हो जाते, तब 1001 हो जाते, ठीक है। लेकिन हम लोगों से ये नहीं पूछ रखा, हम लोगों से पूछ रखा है फर्स्ट 1000 इंटीजर का सम निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा मुझे, और ये हम लोगों का जो nth टर्म है, nth टर्म है, वो लास्ट टर्म भी है, यानी l इज इक्वल टू 1000, ठीक है। और मुझे Sn पता है, जब मुझे पहला टर्म आखिरी टर्म दे रखा हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म दे रखा हो, कैसे निकलेगा 1000/2 a प्लस l 1 प्लस 1000, ठीक है। ये कितने बार में चला गया, 500 बार में चला गया, ठीक है। तो 500 इंटू 10 कितना हो गया 500500, ठीक है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो अगला इसका पार्ट है, वो है सेकंड पार्ट, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स वाला पार्ट। देखो अगर मैं कहूं कि n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, लिखो तो 1 2 3 4, n बता नहीं रखा तो चलो nth टर्म उसका n हो जाएगा, nth टर्म ही n हो जाएगा, ठीक है। ये एक AP बन रहा है, हाँ ये AP बन रहा है। इस AP का पहला टर्म क्या है तो 1, कॉमन डिफरेंस क्या है तो वो भी 1, ठीक है। nth टर्म क्या है तो n, ठीक है। और मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है, ठीक है। तो यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया, वो भी n, ठीक है। ये n क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और मुझे अगर सम निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। Sn इज इक्वल टू, या तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूं n/2 a प्लस an, ठीक है, नहीं तो दूसरा ये लगा सकता हूं। तो क्यों अपनी मुश्किलें बढ़ाना, क्यों इतना करना है, हम लोग ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों के पास क्लियर है, ठीक है। सारी चीजें अब हम लोगों के पास क्लियर हो रखी हैं। क्या क्लियर हो रखा है, हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है, ठीक है। तो ये भाई ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट होगा हम लोगों का और बीच में प्लस लगा देंगे तो यही हम लोगों का सम होगा, ठीक है। क्या ये एपी बन रहा है, हाँ ये एपी बन रहा है। इस एपी का पहला टर्म क्या है 1 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है तो वो भी 1 है। इस एपी का nth टर्म क्या है तो n है। ना यकीन हो तो फॉर्मूला लगा के देख लेना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a कितना था 1, n माइनस 1, d कितना था तो वो भी 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 कट गया तो n, ठीक है। समझ में आया, करके दिखा दिया, वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी इसको। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, इस सीक्वेंस में मेरे पास, इस सीरीज में मेरे पास तो n है, ठीक है। और मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, ये हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं, ये है वो फॉर्मूला, ये भी है वो फॉर्मूला, ठीक है। इस केस में ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है, n/2, ठीक है। a की जगह रखो 1 प्लस n, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से सजा के लिख देते हैं तो n/2 n प्लस 1, यानी कि
यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यानी अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पिछला क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले में पुट करो 1000 इंटू 1001 बाई 2, ठीक है, 500 इज इक्वल टू 5005, ठीक, यही आया था पिछला आंसर, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 500, तो इसकी जगह 500 इंटू 501 बाई 2 कर लो, जो आएगा वो आंसर दे देगा। फर्स्ट 10,000 n की जगह इस फॉर्मूले में रख दो, 10,000 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। एक सवाल और आता है, दो तरीके के और नंबर हम लोग जानते हैं, दो तरीके के और नंबर हम लोग जानते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। और ये एक्सरसाइज करने के बाद दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि व्हाट वुड बी या फिर विल बी द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, दोनों देखेंगे, ठीक है। तो लिस्ट करना शुरू करते हैं। पहले ऑड लेते हैं, पहले ऑड लेते हैं, ऑड नंबर्स को लिस्ट करते हैं। पहला ऑड नंबर 1, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कर देते हैं, ठीक है, या फिर ऑड पॉजिटिव नंबर्स कर देंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स कर देंगे, सबका एक ही आएगा। तो लिस्ट करते हैं 1, 3, 5। अच्छा, तो ये तो मुझे एपी मिल रहा है यार एक तरीके से, अगर मैं कहूँ, देखो और लिस्ट कर देता हूँ 7, 9, 11, ठीक है। ऐसे करते करते n नंबर्स की लिस्ट में बनाऊंगा और सम निकाल दूंगा, ठीक है, सम निकाल दूंगा। सम कैसे निकालूंगा, यही टर्म्स को प्लस करता चला जाऊंगा, ऐसे n टर्म्स को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो यानी s ऑड, ठीक है, n सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखो n बाई 2, n ऑड नंबर्स हमको चाहिए, ठीक है। 2a, 2 इंटू 1, a की जगह कितना हो जाएगा 1, प्लस n माइनस 1, d कितना है 2 है, सॉल्व करो, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, n बाई 2 इंटू 2n, यहां से 2 2 कट गया, इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। यानी सम ऑफ फर्स्ट n ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज n स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। तो इससे पहले कि मैं फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम निकालूं, तुम सॉल्व कर जाओ पहले, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं तब तक। तो होप ट्राई किया होगा, तो निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। ऐसे करते 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 मुझे n ऐसे, ठीक है, इवन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। नंबर कितना है n। तो इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका सम, ठीक है, सम। तो पहला सवाल, क्या ये एक एपी है, हाँ ये एक एपी है। और इस एपी का पहला टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिलहाल n, ठीक है। तो s इवन n यानी सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज इक्वल टू n बाई 2। फटाक से करो, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है तो 2 n बाई 2, 4 प्लस n माइनस 2, सॉरी यहाँ पर
2 भी रहेगा, 2n इज इक्वल टू n बाई 2, 2n प्लस 2 कट जाएगा अंदर से, ठीक है, यानी n इंटू n प्लस 1। तो यानी सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n इवन पॉजिटिव इंटीजर कितना है, तो ये है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1। और सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर कितना था, तो n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर था ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मुझे s ऑड n दे रखा है, ठीक है, और s इवन n दे रखा है, इसका मतलब क्या मुझे दे रखा है, n स्क्वायर प्लस n टाइम्स n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2n पॉजिटिव इंटीजर्स। ना यकीन आए तो इसको निकाल के देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 2n पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकलेगा। उस केस में a इज इक्वल टू 1 रहेगा, d इज इक्वल टू कितना रहेगा, d इज इक्वल टू भी 1 रहेगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 2n पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल रहा हूं मैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, 2n रखो, 2n बाई 2 इंटू 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल, चलो यहां से काट दो पहले, n 2 प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n, देखो ये आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर का सम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड इवन नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 2n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये रिजल्ट देख लेना, ठीक है, खुद से करके देख लो एक बार और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो देखो क्या क्या हो जाना चाहिए, खुद से हो क्या जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ठीक है, बिल्कुल हो जाना चाहिए। इसका आंसर आएगा 625, ठीक है, हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, इसमें कोई बट नहीं होगा, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत बात हो चुकी है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 अभी बात हुई थी उसके बारे में, लेकिन देख लेते हैं, फिर भी पूछ रहा है हम लोगों से, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया था तो अब तक बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन से क्या निकल के आएगा, इस क्वेश्चन से हम लोगों का निकल आएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यही निकल के आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से देखो, मैं फिर भी इसको बेसिक तरीके से करता हूं। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो 0 से 50 के बीच में कितने ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, मतलब कितने ऑड नंबर्स होंगे, तो 1 3 5 7 अप टू 49, और कैलकुलेट करके देख लेना n कितना आता है, n आता है 25। चलो ये भी कर लेता हूं, 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है, तो 2, इस तरफ आया तो 48 बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 25, ठीक है। a कितना है, a है 1, d कितना है, तो 2, और मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए मुझे। तो
25/2, n की जगह 25, 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, तो 25 माइनस 1 d इंटू 2, ठीक है। s इज इक्वल टू 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 48, 48 और 50 हो जाएगा 50, 25 इज इक्वल टू 625, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 25 का स्क्वायर, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो यहाँ पर आ रहा है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।